आए हैं हमारे बीच में, कल पहुँचे। तो बहुत इनकी भी विशेषताएं, बाबा के तो हर बच्चे का कुछ कुछ विशेषताएं हैं ही हैं। तो देखने में बहुत सिंपल हैं, क्योंकि वो भगवान भी इस धरती पे आया ही है। वो भी बहुत साधारण ही रहते हैं ना, शिव बाबा भी, वो भगवान भी, तो उनका नाम को सार्थक कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सादगी वाले हैं, लेकिन बाबा की सेवा में पूरे अथक होकर लगे हैं। तो खुद बताएंगे क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं। तो पहले वो बहन भाई जी का स्वागत करें। प्रभु घर में आप आए, आपका शुभ स्वागतम। स्वागतम 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 है दिल से आपका, करते हैं अभिनंदन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो अभी भाई जी बताएंगे कुछ। ओम शांति। परिचय 2 मिनट में आपको सुनाता हूँ। शरीर का नाम है भगवान भाई, शरीर का नाम है, भगवान नहीं हूँ। वो भी माता पिता ने रखा, और माता पिता ने, मैंने पूछा आप लोगों ने ये नाम कैसे रखा, लौकिक माता जी को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे नानी का नाम भागुबाई था। नानी मतलब पिताजी की माँ, नानी क्या बोलते, दादी, उनका नाम भागुबाई था। वो शरीर छोड़ने के बाद आपका जन्म हुआ, इसलिए भागुबाई के बजाय भगवान रख दिया। जबकि मराठी में भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं है, और हमारे घर में हिंदी कोई जानते ही नहीं थी, क्योंकि मराठी भाषा वहाँ चलती है। पढ़े लिखे भी कोई नहीं थे, कि झोपड़ी में रहते थे, लेकिन नाम इतना अच्छा रखा। और मेरे 4 भाई थे, चारों भाई का भी नाम बहुत अच्छा। एक का नाम भगवान, एक का नाम पांडुरंग, वो एक महाराष्ट्र में एक देवता पांडुरंग बोलते हैं, विठ्ठल पांडुरंग। और उसके बाद एक का नाम बिरुदेव, तीसरा नाम नामदेव, और मेरा नाम भगवान, सबसे ऊंचा अच्छा नाम। तो ज्ञान में कैसे आए वो तो फिर मैं कभी सुनाऊंगा। एक 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए। घर हमारी खेती से एक रोज बच्चा जाता था, मैं सोचता था कहाँ जाता है, पीछे पीछे गया तो देखा एक मंदिर में स्कूल लगती थी, एक ही टीचर था, पढ़ा के जाता था। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं करना, मैं कहीं बाहर में जाऊँगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर को थोड़ा सा ये लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुन। मैं रोज जब जाना शुरू किया तो मैं कभी स्कूल मिस नहीं करता था, 100% प्रेजेंट ही रखता था स्कूल में। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो, हमने कहा स्कूल में। क्या कि स्कूल क्या होता है, हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, जॉब लगते है, पैसा आता है, ताकि अपने उस पैसे ने नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा तो चलेगा, ताकि ऐसे जाना तो कुछ मांगना नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, हमारे यहाँ करंजी के पेड़ होते हैं, उसका करंजी निकालता था, बेचता था। बबुल के पेड़ होते, चढ़ करके गम निकालता था, खुद के पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल जो स्कूल में नहीं। अब मैं सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया पैसे के लिए। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, उसको पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और ये एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से बाबा के ज्ञान में आए। रद्दी में किताब मिला, और वो भी 3 लोग का चित्र। ये 3 लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले एक टीचर ने लेसन सिखाया था कि मनुष्य चांद तक गया, लेकिन उस किताब में तो चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु जी खड़े हैं, ऊपर शंकर बैठे हैं, उसके ऊपर बिंदु बिंदु। तो मैंने सोचा मनुष्य तो चांद तक नीचे तक गया, उसके पार वहां कौन गया, कोई गया होगा तब तो देख के आया, चित्र बनाया। तो मैंने उस सर को दिखाया, आपने कहा सर आप लोगों ने, आपने केवल चंद्रमा पर पहला कदम रखा वही बताया, लेकिन उसके पार किसने कदम रखा है, अगर उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या जवाब लिखेंगे। तो
तो मैंने उस सर को दिखाया, सर ने बाजू की लिखत पढ़ी, कहा कि छोड़ो उसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। तो मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने भी वही जवाब दिया। जो भी गांव के पढ़े लिखे लोग सबको मैं पूछना शुरू किया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो फिर मुझे आइडिया है अब क्या करूँ, तो उसके ऊपर एक ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस लिखा था कि जहाँ से किताब छपा था, वहाँ 15 पैसे का पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जोग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया, प्रश्न भेज दिया। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, मैं कुएच ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा किया, मनी एड्रेस भेजा, उसी से मुझे किताब आई। और उस किताब को पढ़ करके मैंने योग वगैरह लगाना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया था। 10वीं के बाद फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच मिली, शाखा मिली, पाठशाला थी, तो वहाँ रोज जाना शुरू किया। तब मुझे पता चला ये संस्था 48 सालों से चल रही और 100 साल तक चलेगी, उसके बाद विनाश होने वाला है। तो मैंने सोचा 48 सालों से इतना लोग आगे गए, उनके तक पहुंचना है मुझे, क्योंकि मैं स्कूल में भी लास्ट में आया और डेली एक भी दिन भी स्कूल मिस नहीं किया, और 1 घंटा पहले आता था, टीचर जो भी कहते थे वो करता था, और इसी आधार से मैंने 10वीं में पहला नंबर लिया था। मैंने वही युक्ति क्या किया, ब्रह्मा कुमारी में अपनाना शुरू किया। मैं भी क्या करता था, एक दिन भी स्कूल वो सेंटर में मुरली मिस नहीं करता था, पाठशाला में डेली जाता था, और सवेरे भी जाता था, शाम को भी जाता था। उन्होंने जो जो मुरलियाँ सुनी है पुराने वालों ने, उन सब की मुरलियों को इकट्ठा करता था, पढ़ता था। मुझे लगता था जो 48 साल से जो लोग आगे गए उनके तक पहुंचना है, और इतना पुरुषार्थ फिर धीरे धीरे से ये करना शुरू किया, और करते करते बाबा ने देखो आज मधुबन तक पहुंचा दिया। जो भी पूरा सोचा नहीं था, बहनों ने छुट्टी भी नहीं दिया, क्योंकि बहनों ने कहा तुम तो गरीब बच्चा, तुम, क्योंकि मैं जब पाठशाला में जाता था फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में आकर के बैठता था। मैंने कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चे जाकर के करोगे क्या, तुम्हारे पास क्या कला है। तो मैंने सोचा, बाबा ने एक मुरली में कहा था बच्चे योग से असंभव संभव होता है। मैंने ITI पूरा हुआ था, 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया, और उसी योग से मधुबन निवासी बन गया। और उसके बाद से दिल्ली में भी गुलजार दादी के साथ भी 10 साल रहे। उसके बाद फिर अभी शांतिवन में रहता हूँ। ये सेवा करते हुए भारत में लगभग 12,000 से भी अधिक स्कूल और कॉलेज में सेवा बाबा ने कराई, और उसके साथ साथ करीबन 1100-1200 जेलों में भी कार्यक्रम दिया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। और मुझे लगता है भारत का कोई भी कोना छोड़ा नहीं जहाँ जा करके सेवाई ये है, स्कूल में कॉलेज में। बाबा कहता ना कोई भी बहाने से क्या करो, जाओ और संदेश दो। तो स्कूलों में भी हम जरूर परमात्मा कौन है, आत्मा कहाँ रहती है, वो भी सुनाते हैं। इसी तरह संदेश देने का बहुत बड़ा शौक, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे 30-40 मासिक में लिखने का भी सेवा करता रहता हूँ, और काफ़ी सारे यूट्यूब में भी मेरे 8-10 चैनल्स है। मना बाबा ने बहुत सारी सेवाएं की, भले कर्मना सेवा भी 10 साल दिल्ली में किचन की सेवा की, अभी शांतिवन में भी किचन की सेवा 10-12 साल की, उसके बाद अभी भी चालू है। लेकिन अभी जाने वालों को भोजन बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ जाने वाला भोजन केवल स्थूल भोजन नहीं, लेकिन आप सब परम धाम में जाने वाले हैं, उनका भोजन भी देना जरूरी है। परम धाम जाने का भोजन क्या है, ज्ञान। तो इसी तरह ये सेवा करता रहता हूँ। तो हमने जो पुरुषार्थ किया, जो बाबा की 2 बातों का ज़्यादा अंडरलाइन किया। जिस दिन मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, मुरली चल रही थी, ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। वो पहले दिन की मैंने मुरली सुनी थी, मुझे लगा यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख करके रखा। मैं एक तो आत्मा का लेसन, दूसरा ब्रह्मा बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा को एक डायरी मिली थी, और बाबा ने उस डायरी में रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया था। मैंने ये 2 बातों का पुरुषार्थ किया, इसी से आज आगे बढ़े। जैसे अभी बाबा की भी मुरली चल रही थी, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो, राजाओं का राजा बनने के लिए। अगर हम भी लास्ट वो फास्ट जाना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, ये 2 ही पुरुषार्थ करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जड़ है, समस्याओं का समाधान करने के लिए दो बातें जरूरी। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, जो मूल ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने किया उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा, एक होता है गीता, दूसरा होता है महाभारत। जैसे पहले अर्जुन को क्या किया, गीता सुनाई, और गीता सुनाने के बाद क्या चालू हुआ, महाभारत चालू हुआ। इसी तरह ये अभी हम जो क्लास में बैठे हैं, ये क्या है, गीता। और ये गीता क्या है, अपने इंद्रियों को क्या करो, इस विकार रूपी जो दुश्मन है वो तो बहुत है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इन सब के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को, 5 पांडव, माना हमारी ये 5 इंद्रिया, ये हमारे लिए 5 पांडव है। और जब सभी मिल करके, केवल आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रिया भी ज्ञान में चलनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम तो ज्ञान में हैं, लेकिन हमारी इंद्रिया ज्ञान में नहीं है। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर, ये शरीर। तो शरीर की सारी इंद्रिया ज्ञान में चलनी चाहिए। तो सभी ज्ञान में चलते हैं, आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परिचिंतन सुनाता तो क्या कहता है, और क्या हुआ, हा? वो सुनता। इसलिए हमारी इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए जब तक नफरत नहीं आएगी, तब तक इस महाभारत में विजय नहीं बन सकेंगे। आज कभी काम के अधीन हम हो जाते, क्रोध के अधीन हो जाते, हम होते मतलब कौन होता है, हमारी इंद्रिया अधीन हो जाते हैं। जब इंद्रिया, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे थे, भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो इसी तरह इस शरीर में हमारे एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है, या ब्रुकुटी में राजा रहता है। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है, कौन से, कई कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसके साथ करते हैं, इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है, गुलाम है। किसके गुलाम है, माया के गुलाम है। क्यों गुलाम है, क्योंकि नवाब उसे मिले। इसीलिए हमारा कोई पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस कर्मेंद्रियों को क्या करना है, माया के गुल। जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए किया, क्या किया, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा निकाली, उसके बाद अखबार निकाले। मुझे लगता है भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, कब चालू हो गया, जब स्वतंत्रता के काल में, ताकि कहाँ क्या होता है अखबार से पता चले। और क्या बनाया, गणपति का त्योहार भी तब से चालू हुआ, ताकि उससे बहाने लोग इकट्ठे हो जाए। नारे बनाए, वंदे मातरम। अंग्रेज लोग इंडिया वालों को वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, हमको बोल रहे थे। नहीं क्या क्या, फिर अंग्रेज भारत छोड़ो करके फिर अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारी भी जब तक ये इंद्रिया माया गो ब्याग नहीं करेंगी, आत्मा कहता है माया गो ब्याग। जब मुरली सुनते लगता है ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाहर जाकर के इंद्रिया वो तो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, इसीलिए वो माया से मिलते हैं, फिर आत्मा पराजय होकर के शाम को आता है। इसीलिए हम ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, ब्रह्मा बाबा रोज क्या करते थे, सवेरे अमृत वाला करने के बाद अपना 5 मिनट का दरबार लगाते थे, उनसे बातें करते थे। लेकिन हम कभी भी अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजा, टकेसर खाजा। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डूब जाएगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाती। इसीलिए रोज हमें इन इंद्रियों से बातें करके क्या करना है, मायाजीत बनना है। इस जैसे पहले जमाने में राजा कहाँ रहते थे, किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था, घुसता था, चेक होता था, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह हमारा शरीर भी क्या है,
एक किला है, इसके कान, मुंह, आंखें क्या है? दरवाजे हैं। लेकिन इस दरवाजे में रुकने टुकने वाला कोई कुछ भी अंदर जा रहा है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी सो, क्योंकि भविष्य में राजा कौन बनेंगे? 300 वाले सबको बनना है राजा? किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को बनना है, बहुत अच्छा। लेकिन मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में जाता है, तो कैसा बनेंगे? राजा कौन बनेगा? एक आपको आईना छोटा सा देता हूं, अभी तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन रोज यहां आता है, वो क्या बनेगा फिर? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है, और उदास वो होता है जो इंद्रियों के दास है। जिसे इंद्रियों से भूले होती हैं, भले भगवान पढ़ा रहा है, देवी देवता बन रहे हैं, चेहरे में खुशी नहीं होगी। हारा हुआ कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन सतयुग में तो आएगा, लेकिन क्या बनेगा? दास दासी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनती। बाबा ने कहा कितनी आंखें खोलो सबकी, सबको जाकर के सुनाओ। ये बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। जिसने प्रजा ही नहीं बनाई, राजा कैसे बन सकता? ये कर सकता है। इसीलिए हमें औरों को भी सुना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्योंकि उसने संगम युग में धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, लेकिन राजा तो बना, लेकिन कैसा? कंगाल। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन है राजा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तन से, मन से, धन से सेवा करना ये। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि उसने संगम युग में धन सेवा में लगाया था, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, उसको अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या है? संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। मैं दासी बनने वाली हूं, साहूकार बनने वाली हूं, और आगे कितना समय मिलेगा भरोसा नहीं है। इसलिए अभी भी अपने ट्रैक को क्या करो, थोड़ा सा बदल दो। इसलिए सारा मदार इस इंद्रियों पर शासन। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता। क्यों? घोड़े जाकर अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब शरीर में आते हैं, रथ में बैठते हैं, पहले घोड़ों से प्यार करो। कौन से घोड़े? हाँ, ये कान घोड़ा है, उससे प्यार करो। हे मेरे कान, जब नहाते धोते ना, कान से प्यार करो। हे मेरे कान, आज तुम ऐसी कोई बातें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। मुख से प्यार करो। हे मुख, तुम ऐसी कोई बातें आज ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें, तुम ऐसी कुछ चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। सारे शास्त्रों का सार, सारे ग्रंथों का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। यह है गीता। जब तक हम इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, कईयों की ब्राह्मणों की समस्या है। क्या समस्या है? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। कई कहते मेरा योगी नहीं लगता, कई कहते इसके साथ मेरी बनती नहीं। इस सब का कारण है आपकी इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए इन सब को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए बाबा दूसरे शब्द में कहते बच्चे सो परिवर्तन करो, तो क्या हो जाएगा? विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। ये सो परिवर्तन मतलब ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, परिवर्तन हो गया। ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी आंखें खुल जाएगी, नींद फिट जाएगी। इसी तरह हमारी हर इंद्रिया जब हमारी श्रीमत प्रमाण सारा दिन चलती है, तो आत्मा को शांति है, सुख है, आत्मा भ्रुकुटी में सुख शांति रह सकती है। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए
ये है संगम युग का पुरुषार्थ। इसलिए रोज अपने, आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, पूछने का देखने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते हैं। इसी तरह आज हम सारा दिन हमारे आंखें क्या देख रहे हैं, कान क्या सुनता है, मुंह क्या बोलता है, मन कहाँ जाता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब गलत काम होता है तो आंखें खुल जाते हैं। इसलिए हमें रोज जो ब्रह्मा बाबा ने किया हमें भी वही करना है। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी नहीं मानता। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाए, 5 मिनट में आपको सुनाता हूं कैसे हमें अपना दरबार लगाना है। रोज हमें कैसा दरबार लगाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक इंद्रियों से बात करना है। कान से बात करो, अमृत वेले के बाद क्या करो, कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और वो एक आतंकवादी आता है, कहता 500 की बोरी की नोटा लो, एक बोरी भर करके नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। और वो सैनिक कहेगा अरे नोटा तो मैं इंडिया गवर्नमेंट की कितनी भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। नोटा लेकर के वो अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। तो इसी तरह हमारे बॉर्डर पर कौन है, कान बॉर्डर पर है, लेकिन आत्मा से प्यार के बजाय क्या करता है, कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, सुनता है। इसीलिए जिसको बाबा ने संडे की मुरली आज्ञाकारी, आज्ञाकारी मतलब हमारी हर इंद्रिया आज्ञाकारी बनना, अर्थात श्रीमत प्रमाण चलना जरूरत है। और जब इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी परिवर्तन आएगा। इसीलिए कान से बातें करो। हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। कान क्यों जिंदा है? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा यहाँ डिस्टेंस में होता तो कान जिंदा रहता? खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुनना है। आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। कितना बजे? फिर 10 बजे सवेरे बोल रहे हैं अमृत वेले के बाद 5 मिनट के लिए। अगर तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल घरों में, ऑफिस में क्या लगाते हैं, सीसी कैमरे लगाते हैं। कौन आया कौन गया सब पता चलता है। इसलिए मेरा तीसरा नेत्र एक्टिव है, क्या गलत है क्या राइट है सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना मैं सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन भी करते हो, अपमान भी करते हो, क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास क्या आंखें? मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई भी नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा को, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। तुमने साक्षात उस प्रभु को देखा है, और एक दिन नहीं 5 बार देखा है, घंटों तक देखा है। क्या उसको देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों पांव को मिली? क्योंकि पांव घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, क्योंकि इस व्यक्ति को लाया। चरण में कोई आत्मा नहीं, क्यों छुआ? क्योंकि चरण ने पूरा बॉडी को लेके आया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम किसी का परिचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परिचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे राजा के लिए आज्ञाकारी हूं,
मैं राजा के मत प्रमाण चलता हूँ, तुमको जाना है तो भले जाओ। तो मुंह कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा तो मेरा काम रुक जाएगा, मुंह निकल करके जाएगा। पाव भी मिला हुआ है, सारी इंद्रियां मिली है। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। कई माताएं कहते, कई भाई कहते मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं। जिसकी इंद्रिया उस आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, उसको कोई भी रिगार्ड रिस्पेक्ट, ये है सो परिवर्तन। इस शरीर रूपी दुनिया को बदलो, सारी दुनिया क्या। कई कहते सत्युग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि संगम युग केवल 100 साल का ही होता है, 88 साल तो पूरा हो गया, अब कितना साल बाकी है। सत्युग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक सत्युग पहले अपने अंदर बनाना है। क्या एक आत्मा का पूरा एक शासन है, इसको कहते हैं अखंड भारत। कोई भी इंद्रिया माया के विपरीत न जाए। इसलिए रोज, और ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया। ये बाहर की दुनिया का सैंपल है ये शरीर। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है, 70। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी कितने लोग हैं, 3 लोग है, ये आत्म लोग। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स रहते हैं। दुनिया में 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। ये सैंपल, इसके पर राज्य करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। जब तक इसको सहयोगी नहीं बनाएंगे तब तक, इसीलिए अपने से बातें करो। जैसे लॉकडाउन में कहा ना, अपने घर में रहो, परिवार के साथ रहो, सेफ रहेंगे। इसी तरह संगम युग में जितना शरीर के साथ हर इंद्रियों को आपके साथ मिलेंगी, आपके साथ में चलेगी, और तब आप राजा बन सकते हैं। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी सो। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हो राजा बने, बोला है कभी? जो मम्मा बाबा को जिन्होंने देखा था वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए यह है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ से आपके अंदर। आज कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर में वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई। क्यों? अभी तक उसका इंद्रिय पर शासन नहीं है। अभी तक हमारे अंदर परिवर्तन, स्वयं की इंद्रियों पर शासन करने वाला, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके जीवन में इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। आज मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसीलिए ये है पुरुषार्थ। तो ये हो गया सवेरे। फिर मन से बात करो, हे मेरे मन, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन सा मंत्री है? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री है। मन तो मंत्री है, लेकिन बुद्धि गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। समझो मन में जब विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ जाओ, बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, कान, सारे फॉलो किसको करते हैं? तो एकांत में बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, मैंने सारा कारोबार तुमको दिया, लेकिन तुमने ऐसा कुछ निर्णय लिया तो मेरा पूरा राजकारोबार खत्म कर दिया। इसीलिए हे बुद्धि, आज रात को सोने से पहले मैं चेक करूंगा, अगर तुमने कोई गलत निर्णय लिया मैं तुमको सजा दूंगा। ये दरबार सवेरे का। फिर रात को सोने से पहले दरबार लगा दो। सबसे पहले बात करो किसे? कान से। हे मेरे कान, सारा दिन का तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की विरत बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? तुमको मैंने मना किया था सुनने के लिए, तुम नहीं सुना, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कौन सी? कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ यहां से। सजा कौन सी? दो अलौकिक, दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो, मुख्य बात। तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला वो माता जी ऐसे, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है। इसीलिए क्योंकि मैं 5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, अगर तुमने एक ने गलती की, तुमने तो ड्यूटी ठीक करनी चाहिए, तुमने भी ऐसा बोला, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन। एक ये है राजाओं की निशानी।
और तब राजाओं के राजा बनेंगे जब इसके ऊपर शासन करेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी जो काम ब्रह्मा बाबा ने किया, आज हमारे ब्राह्मणों का ध्यान इसके तरफ, वो क्या करता है, वो क्या करते हैं। अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे हैं। अंधे को लगता है मैंने एक बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा थोड़ी सी मुरली सुन ली, अमृत वाला किया, योग किया, सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, कान ने गलत, जितना कमाया था खत्म। इसीलिए ये है पुण्य। तो इसलिए हमें ये बाबा के समान बनने के लिए, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए स्वराज्य दे, और कोई हमारे अंदर कोई भी विकार है उसके ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान भाई जी को बहुत अच्छी तरीके से ना ज्ञान को नए तरीके से समझाया। और अभी पूजा बहन आएगी, वो जा रही है इसलिए सबसे छुट्टी लेगी, लेकिन कल जाना है तो कल तो क्लास में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आज ही सबसे लेंगे। और उसका एक विचार और है और आए कि आज शाम को यदि केवल कुमार और कुमारी जो भी भाई बहन हैं, कुमार कुमारी, तो वो लोग यदि आ सकेंगे तो उनके लिए कुछ वर्कशॉप है कुमार कुमारियों के लिए, तो आ पाएंगे यहाँ पर कितने अभी हैं, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो पाठशालाओं से वो भी आएँ। तो शाम को आएंगे कुमारियाँ, बताओ 5:30। हाथ उठाओ जो जो हैं बैठे। अच्छा, और भाई कुमार भाई एक, बाकी जो नहीं आए उनको कोई बता देना है। ठीक है, तो आप लोग आना है 5:30 पे, है ना? ठीक है। ओम शांति। आप सबके बीच में लगभग 1 महीना रहना हुआ, बहुत अच्छा अनुभव था इस बार। और स्थानों पर भी जाने का अवसर मिला, वहाँ के भाई बहनें और वहाँ के सेवाएं, वहाँ का वातावरण, वो सब देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, अनुभव किया। तो उसके लिए बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, दीदियों का थैंक्स। तो आगे यही आशा है कि आपके बीच में आते रहेंगे। बाबा ने आज बोला अपनी उन्नति करनी है, तो सेकंड बार आए, सेकंड बार आए हैं। देखो मैं भी उस समय आया था 2015 में, मुझे भी आई जब पिछली बार आए स्कूल में गए थे, उसके बाद हर साल बोलते फिर आए ही नहीं। इस बार भी संयोग ऐसा बना के साथ साथ, वरना साथ हो ही गए। 1-2 तो दिन भगवान है, वहाँ पूजा तो होती है। बाबा ने आज बोला उन्नति को पाते रहना है। तो जब दोबारा मिलेंगे, बाबा की जो उम्मीदें हैं उस पर और आगे हम बढ़ने का प्रयत्न करेंगे ना। हम सब मिलके यही संकल्प करते हैं। और साथ साथ दीदी जो थी हमारी, उनका भी संकल्प था कि मैं यहाँ रहूँ। यहाँ तो रहने का तो ड्रामा में जो पार्ट था, जहाँ रह रहे हैं, लेकिन आगे ये है कि आते रहेंगे आप सबके बीच में, और साथ में अलग अलग प्रकार के जो है ज्ञानी वहाँ से कुछ सीख कर आएंगी, फिर यहाँ, है ना, यहाँ सबको बांटेंगी ऐसे, है ना। इसलिए सीखने फिर और जा रही, और कुछ नया कुछ करने जा रही है, फिर आकर फिर बताएंगे ऐसे। ड्रामा में जो होगा वो करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन।
महाराजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन।